ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। पिछले 8-10 दिन मैं जपा ग्रुप में जपा ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर गया हुआ था। तो मुझे एक थॉट आया, कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स हमारी डेफिनेशन के हिसाब से डिवोटीज नहीं होते। उनको बताया जाता है कि बैड एसोसिएशन छोड़नी है, और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स नॉन डिवोटीज हों तो क्या उनका एसोसिएशन छोड़ देना चाहिए? इस चीज पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिवोशन, जो डिवोशनल सर्विस की हम बात करते हैं, डिवोशनल सर्विस क्या है, ड्यूटी क्या है, और एसोसिएशन क्या है। जब तक ये तीन शब्द सही मायनों में नहीं समझेंगे तब तक हम यहाँ पर मिस्टेक करेंगे कि फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह डील करना है, जो फैमिली मेंबर्स इस कॉन में नहीं है। जैसे मैंने बताया, पिछले हफ्ते में घर गया था तो जपा प्रोग्राम मिस किया, और मैं पूरी फैमिली के साथ करीब 3 साल से ज्यादा समय हो गया था। मैं 2 महीने पहले गया था, लेकिन मैं अकेला गया था। और पवित्रा गौरांगी और बच्चे घर जाते थे हर साल, क्योंकि दादी का घर और नानी का घर सेम शहर में है। लेकिन उस टाइम मैं नहीं जा पाता था समर वेकेशंस में, तो पूरी फैमिली 3 साल से ज्यादा समय हो गया था जब एक साथ गई। मुझे इस बार समझा कि मेरी माँ काफी कंफर्टेबल हो रही थी धीरे धीरे। पहले रिलेशनशिप थोड़ा ठीक नहीं था, वो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उनको अंदर ही अंदर लगता था कि बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। तो उनको थोड़ा दुख था, वो ढंग से ओपन अप नहीं हो रही थी मेरे साथ। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं एक इस्कॉन के प्रति अवर्जन भी था कि ये गड़बड़ हो रहा है, गलत कर रहा है मेरा बेटा। लेकिन बोलती नहीं थी कुछ, क्योंकि बेटा इतना बड़ा हो गया, अभी क्या बोलेंगे बेटे को। लेकिन मेरे वहां जाने के बाद मेरे भाई को भी कंफर्ट मिला, मेरी मदर को भी कंफर्ट मिला, मेरे फादर नहीं है। और रिलेशनशिप धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। मैं मेरी मदर के अंदर काफी चेंजेस देखे मैंने, कि वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही थी, और इतने सालों की भड़ास जो थी वो भी धीरे धीरे निकल रही थी। बीच बीच में मेरा भाई भी, छोटा भाई है मेरा, बीच बीच में मेरा भाई भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता था मेरे को। लेकिन मेरे अंदर समहाउ इतनी इंटेलिजेंस थी कि मैं समझ पा रहा था कि ये ना, ये किसी एनपी से नहीं बोल रहा, ये बस अपनी थोड़ी सी भड़ास निकाल रहा है। और वो निकल जाएगी ना तो अच्छा होगा, तो इसको काउंटर करने की जरूरत नहीं है। तो उसने मुझे बोला, क्या उखाड़ लिया तूने आईआईटी करके, क्या उखाड़ लिया आईआईएम करके, हैं? ऑफिस जाता है 1.5 घंटा ट्रेन में इधर से रगड़ता है, 1.5 घंटा ट्रेन में उधर से रगड़ता है, क्या फायदा? वो कहना चाह रहा था घर से दूर क्यों है, हम लोगों से दूर क्यों है। तो उसके अंदर बहुत प्रेम था, जो समहाव मैं समझ पाया, वरना झगड़ा हो जाता। तो हमारे रिलेशनशिप में भी, इससे पहले मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ूं, हमारे रिलेशनशिप में भी कई बार हमारे रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स कुछ बोलते हैं, तो उसके पीछे जेन्युइन थोड़ा पेन होता है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर हम उसको समझेंगे ना तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, और वो अंदर ही अंदर ग्रेटिट्यूड भी फील करेंगे कि भाई तूने मेरी भड़ास सुन ली, थैंक यू, कुछ बोला नहीं। माय डियर हस्बैंड, माय डियर वाइफ, तुमने मेरी भड़ास सुन ली, थैंक यू, कुछ बोला नहीं। तो अंदर ही अंदर उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो खुद भरे बैठे हैं, कोई हमें टच तो कर दे। तो फिर वो झगड़ा बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो हमारी ड्यूटीज है वो हमें पूरी करनी चाहिए। और ये सिर्फ मटेरियल ड्यूटीज नहीं है, स्पिरिचुअल ड्यूटी है। तो जब मैं घर गया, क्या मेरा जपा छोड़कर घर जाना ठीक था? मैंने इसका जजमेंट कैसे लिया? एक ये खाली मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है कि मुझे अच्छा लगा तो मतलब मैंने अच्छा किया। हमारे इस्कॉन में भी सब लोग जो हमें अच्छा लगता है उसके हिसाब से डील करते हैं। स्क्रिप्चर्स को कोट करना बहुत कम कर दिया है, अपने एक्सपीरियंसेस,
पर्सनल लाइफ, अपने रियलाइजेशन। बट विदाउट स्क्रिप्चुरल कोटेशन इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। इसका मैं एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं ढूंढ पाया इस वर्ड का, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। बट प्रभुपाद के परपोर्ट्स में आता है, वो मुझे मिला ये, कि व्हेन कृष्णा इज सेटिस्फाइड एवरीवन इज सेटिस्फाइड। और ये वर्ड्स हमने, ये फ्रेज हमने कई बार सुना होगा, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो इंटरनली मैं सेटिस्फाइड था, मेरे बीवी बच्चे भी खुश थे। अब वो बोल सकते थे ना कि पापा कहीं घुमाने ले जा सकते थे, दादी के घर क्यों ले गए, हम वैसे भी समर वेकेशन में जा ही रहे हैं। और स्टार्टिंग में थोड़ी चिड़चिड़ थी कि यार हम क्यों जा रहे हैं वहां पे, कहीं घूमने जा सकते हैं ना। लेकिन वहां जाने के बाद सबको अच्छा लगा। मेरी मदर खुश थी, मेरा भाई और उसकी फैमिली खुश थी। फिर उसके बाद जब मैंने कुछ डिवोटीज के साथ शेयर किया, तो उन्होंने भी अप्रूव किया, यस वेरी गुड, कुछ सीनियर डिवोटीज में। यहाँ तक कि मैं 15th की नाइट को लौटा था, तो 16th रात को आनंद वृंदावन प्रभु के घर गया उनसे मिलने। तो आनंद वृंदावन प्रभु मुझे देखते ही बोले, प्रभु कहाँ हो? तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि शायद उनको लगेगा कि तुम जपा प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहे। मैंने भी उनको कहा, मुझे मेरी मदर भी यही क्वेश्चन पूछ रही थी 2 साल से, कहाँ हो, दिखाई नहीं देते। फिर आई वाज सरप्राइज्ड, जिस तरह आनंद वृंदावन प्रभु ने मेरे साथ बात की, बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ तुम अपनी माँ का ध्यान रख रहे हो। और उन्होंने सजेशंस भी दिए कि जब तुम दिवाली पे इस बार घर जाओगे, यात्रा वृंदावन में ही है, अ, अ, गोवर्धन में, तुम्हारा घर पास में है, माँ को अपने साथ लेकर आना। तो मैंने उनको बताया, प्रभु जी लास्ट टाइम जब मेरी मदर आई थी 2019 में घर पे, तो ड्रामा प्रैक्टिस चल रही थी हमारी। तो हम वीकेंड्स पे ड्रामा के लिए चले जाते थे, प्रैक्टिस के लिए। तो उनको बहुत अकेलापन लगता था कि तुम तो अपने इस्कॉन के ड्रामा प्रैक्टिस में घुसे रहते हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। तो ये हमारी 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 तरफ से गलती हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी साथ में लेकर आना, उनको जीईवी लेके जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि एक बार चली जाएंगी फिर तुम्हें अफसोस होगा, फिर समय वापस नहीं आएगा। और उन्होंने अपना भी शेयर किया कि हाँ मुझे भी अफसोस होता है। वो हर बार जब भी निर्जल एकादशी का हम जब करते हैं, अगले दिन बैगिंग फॉरगिवनेस के ऊपर क्लास देते हैं, उसमें अपने पेरेंट्स के बारे में बोलते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी ने मुझे अप्रिशिएट किया, वो भी एक कंफर्मेशन था कि मैंने सही किया। तो एवरी वन वॉज सेटिस्फाइड इंक्लूडिंग आनंद वृंदावन प्रभु एंड अदर सीनियर डिवोटीज। दूसरा, मेरे फैमिली मेंबर्स जो भी मैं थोड़ा बहुत उस्कॉन के बारे में या भक्ति के बारे में बोलता था, वो सुन पाए। हमने साथ में तुलसी आरती किया और रामायण भी पढ़ा। तो वो सुन पाए, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि मैं अपनी जिम्मेदारी बराबर से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। बिना एजेंडा के मैं घर पे गया था इस बार। हमारे घर में होम टाउन में एक वेडिंग था 1 मार्च का, तब मेरा जाने का प्लान था, लेकिन वो मैंने कैंसिल किया। कई बार हम शादी के लिए, त्योहारों के लिए, फेस्टिवल के लिए जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये तो शादी के लिए आया है, हमारे लिए थोड़ी आया है। लेकिन इस बार कोई एजेंडा नहीं था, तो मदर को ज्यादा कंफर्टेबल लगा और वो सुन पाई। और मैंने भी इस्कॉन के स्टैंडर्ड में ज्यादा चीजें नहीं बोली, तुलसी आरती किया और उसके बाद रामायण, अपना गीता प्रेस वाला साथ में पढ़ा, वाल्मीकि रामायण विच इज ऑथराइज्ड हिंदी में। तो उनको अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरी मदर ने पढ़ा। डिवोटीज ने कंफर्म किया, सब लोग खुश थे, डिवोटीज ने भी कंफर्म किया कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। और शास्त्र भी बोलते हैं कि हम, हमारे ऊपर ऋण है कई लोगों का, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स भी आते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, श्रीमद् भागवतम 11.5.41। देव, ऋषिगण, भूत लिविंग एंटिटीज, आप्त फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, नृणाम लिविंग एंटिटीज इन जनरल, पितृणाम अपने एंसेस्टर्स, इन सब का हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि इन सब ने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। और पेरेंट्स की तो क्या बात करें, उन्होंने तो हमें ये जीवन दिया है, एजुकेशन दिया है, जो भी हम हैं इस लायक बनाया है हमको कि हम कुछ कर पाए, तो उनके प्रति हमारी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। विट्ठल देव, भगवान विट्ठल, जब कृष्णा पांडुलिक के घर गए थे,
तो पांडुलिक अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा था, तो उसने एक ईंट फेंक दी भगवान कृष्ण की तरफ कि आप इस पर खड़े हो जाइए और थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सेवा कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स की। तो भगवान कृष्ण उस ईंट पर, विट पर खड़े हो गए, विट पर ठल गए, ठहर गए। तो उनका नाम पड़ गया विट्ठल, और वो उसकी पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो भगवान भी खुश हुए, और भगवान ने एक नया नाम ले लिया अपने भक्त की ऐसी मातृभक्ति पितृभक्ति को देखकर। तो भगवान भी खुश हुए। और भगवान विष्णु खुद पद्म पुराण में सेकंड कैंटो में चैप्टर 61 और 62 में बताते हैं कि पेरेंट्स, एल्डर्स एंड डेड एंसेस्टर्स आर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज आफ्टर वंस वाइफ। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जब तक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, वो अपने पेरेंट्स की सेवा ढंग से नहीं कर सकते। तो शास्त्र हमें बताते हैं, लेकिन वो किस विजन में देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी वाइफ से अटैच हो जाना चाहिए, अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम केयर कर रहे हैं तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बिना हम किसी की भी सेवा नहीं कर पाएंगे। सेकंड इज पेरेंट्स। जब तक हम और जब तक पेरेंट्स की सेवा नहीं करेंगे तब तक बच्चों को सेवा नहीं कर पाएंगे। बच्चे बोलेंगे भाई तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए, तो फिर बच्चे कभी रिस्पॉन्सिबल बन नहीं पाएंगे। तो दैट इज थर्ड। तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उसके अंदर एक स्टोरी आती है, एक ब्राह्मण सुकर्मा जिसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की। उस स्टोरी में जाने का भी हमारे पास समय नहीं है। तो मुझे गुरु साधु जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनसे कंफर्मेशन मिला, शास्त्र से कंफर्मेशन मिला, मन में बैठे परमात्मा से कंफर्मेशन मिला कि हाँ एवरीवन इज हैप्पी। और अलग अलग डिवोटीज की लाइफ के एग्जांपल्स भी हमने देखे। पुंडलिक की लाइफ में देखा, और भगवान विष्णु खुद वीणा को बता रहे हैं पद्म पुराण में, वहां देखा। तो इससे समझ में आया कि मैंने जो घर जाकर किया वो ठीक किया। लेकिन इस चीज को फाइनली समझने के लिए हम ये तीन सब्जेक्ट्स, जो तीन पॉइंट्स हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ड्यूटी क्या है, एसोसिएशन क्या है, और भक्ति क्या है, डिवोशन क्या है। जो हम डिवोशन को बचाने के लिए, बैड एसोसिएशन छोड़ने के लिए कई बार फैमिली मेंबर्स को इग्नोर कर बैठते हैं। ड्यूटी, हमारी ड्यूटी अपने सुपीरियर्स के लिए है। 11:5:41 भागवतम बोलता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। देव, ऋषि, डेमिगॉड्स, देवतागण, ऋषि, सेजेस जिन्होंने हमें स्क्रिप्चर्स का एक्सेस दिया है, शास्त्रों का एक्सेस दिया है। भूत, लिविंग एंटिटीज। आप्त, रिलेटिव्स जिसके अंदर सारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। नृणाम, लिविंग एंटिटीज इन जनरल, हमको कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो लाइफ में हेल्प किया ही ना, हम एक दूसरे की भी हेल्प कर रहे हैं। वी आर नॉट रिलेटिव्स, बट वी आर लिविंग एंटिटीज, फ्रेंड्स, वट एवर। और पितृणाम, एंसेस्टर्स, वो हम अपने पेरेंट्स के लिए इंडेटेड है, ऋणी है, वो उनके पेरेंट्स के लिए इंडेटेड है, तो अल्टीमेटली ऋण हमारे ऊपर आता है। सिमिलरली वन हैज ड्यूटी टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स। भागवतम 5.5.18 क्या बोलता है? ऋषभ देव अपने बच्चों को बोल रहे हैं जाकर तपस्या करो। क्यों? गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, न पतिस च सस्यान्, न मोचयेद यह समुपेत मृत्यु। गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, रिलेटिव नहीं बनना चाहिए, जब तक हम अपने डिपेंडेंट्स को डिलीवर नहीं कर सकते। हमारे बच्चे, हमारे डिपेंडेंट्स, मतलब बूढ़े माँ बाप भी एक तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बूढ़े माँ बाप का दोनों में आता है। जो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है हमें उनको डिलीवर करना चाहिए, हमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए जब तक हम इतने कैपेबल नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकें। तो ये हमारी नेचुरल ड्यूटीज हैं जो भगवान कृष्ण ने हमें दी हैं। और भगवान कृष्ण के वाक्य क्या है? शास्त्र। शास्त्र हमको बोलते हैं ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये हमारी खुद की मंदिर में ली हुई सेवा नहीं है जो हमने खुद ले ली कि हाँ मुझे सेवा करना है। ये सेवा तो भगवान ने दी है। तो दिस इज ड्यूटी, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बोलते हैं, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो ये हमारी ड्यूटीज हैं। सेकंड इज एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? भागवतम 11.2.46 बोलता है कि मध्यम अधिकारी किस तरह एसोसिएट करता है। तीन तरह के डिवोटीज होते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको एसोसिएशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको एसोसिएशन का ज्यादा पता नहीं होता, वो सिर्फ अपनी डेटी वर्शिप, डेटी से अट्रैक्शन होता है उनको।
और उत्तम अधिकारी का हमारा लेवल डेफिनेटली नहीं है। उत्तम अधिकारी सबको बराबर देखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि सबके अंदर कृष्ण है, सब कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, और सबसे अधम मैं ही हूँ, सब लोग एडवांस डिवोटी हैं। तो वो भी विजन हमारा नहीं है। हमें मध्यम अधिकारी के लेवल पे आने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज मध्यम अधिकारी का जो लेवल है वो एसोसिएशन का लेवल है। वो प्रॉपरली बताता है कि किस तरह हमें दूसरे डिवोटीज के साथ एसोसिएट करना चाहिए। तो ये श्लोक बोलता है, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। प्रेम किसको करना है? ईश्वरे तद अधीनेषु। जो ईश्वर है, प्रेम ईश्वर को करना है, भगवान के प्रति प्रेम। तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन भक्त हैं, भक्तों के प्रति मैत्री। बालिशेषु, बालिशेषु मतलब इग्नोरेंट पीपल, बालिक बालक जैसे जो है, इनोसेंट पीपल, इग्नोरेंट, उनको कृपा देनी है। द्विषत सुचा, जिनके अंदर द्वेष है, एनवियस लोग हैं, उनको क्या करना है? उपेक्षा, इग्नोर करना है, उनको सीरियसली नहीं लेना। आप उनको कुछ बताएंगे, नहीं सुनेंगे, ठीक है, मत बताइए। लेकिन अभी ये डेफिनेशन लेने के बाद हम क्या बोलते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स तो नॉन डिवोटी हैं। अभी वो नॉन डिवोटी भी तीन तरह के हो सकते हैं। या तो हमारी जो डिवोटी की डेफिनेशन है उसमें फिट नहीं होते, ये मेरे साथ मंगल आरती में नहीं आते तो मेरे हस्बैंड डिवोटी नहीं है। मेरी वाइफ मेरे संग जपा में नहीं बैठती तो वो डिवोटी नहीं है, भले ही वो अपने तरीके से भक्ति कर रहे हो। तो वहां हमारी डिवोशन की डेफिनेशन गलत हो सकती है। या फिर, और पेरेंट्स की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं शायद इस्कॉन को अप्रिशिएट ना करें, लेकिन उनके अंदर भक्ति होती है, उन्हीं से हमारे अंदर आई है। कई बार अगर आप अपने डिवोटीज का लाइफ सुनेंगे तो डिवोटीज बोलते हैं कि मुझे अपनी नानी से मिला, मुझे अपनी माँ से मिला, वो बचपन में ऐसा करती थी, कार्तिक का स्नान करती थी, मंदिर जाया करती थी। इस्कॉन का नहीं, लेकिन कुछ तो करते थे। फिर बाद में हम ये चीजें भूल जाते हैं कई बार। तो वो भी डिवोटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते थे हर महीने, लेकिन वो इस्कॉन से फिट नहीं हो पाए समहाउ। और उनके अंदर दूसरी भी बुरी आदतें थी, लेकिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की भक्ति थी। लेकिन हमारा जो स्टॉन्च डिवोशनल सर्विस है वैसा नहीं था, तो गड़बड़ है। एनीथिंग लेस देन प्योर डिवोशनल सर्विस इज नॉन डिवोटी। तो हम कई बार ऐसा सोच बैठते हैं, तो वैसा करते हैं तो अपराध हो जाता है। तो हमारे पेरेंट्स को हम नॉन डिवोटी मान बैठते हैं कई बार, बिकॉज हमारी जो डेफिनेशन है डिवोशन की वो बराबर नहीं है। दूसरा, अगर मान भी लें कि हमारे फैमिली मेंबर्स नॉन डिवोटीज हैं, भक्त नहीं है, तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोरेंट लोग होते हैं, सिंपल, ज्यादा पता नहीं है, जानकारी नहीं है उनको। तो उनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? अगर मैत्री नहीं तो कृपा करनी चाहिए। कृपा मतलब क्या? अपनी एसोसिएशन देना। ये तो एक धर्म है, मतलब मध्यम अधिकारी इसी तरह डील करता है। वो ये थोड़ी बोलता है कि अरे ये तो इग्नोरेंट है तो भाग जाओ यहाँ से। प्रीचिंग का मतलब क्या है? टेंपल में हम प्रीचिंग कर रहे हैं, बाकी लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स जिनको जानकारी नहीं है उनको नॉन डिवोटी बोल के भाग जाएंगे? उनको भी तो प्रीचिंग कर सकते हैं ना। उनको प्रीचिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको हमारा अंदर बाहर सब पता है। वहां हमें सक्सेस नहीं मिलता, हमें सक्सेस के पीछे भागना है। तो इसलिए जो हमारी बात सुनता है, जो हमारा फॉलोअर बनने के लिए तैयार है, उसको हम प्रीचिंग करते हैं, फैमिली मेंबर को नॉन डिवोटी बोल के साइड से कर देते हैं। ये अंदर की मेंटालिटी होती है, कई बार हमको खुद समझ नहीं आता। तो अगर वो लोग इग्नोरेंट भी है तो हमें उनको प्रीच करना है। प्रीच करने में सक्सेस मिलता नहीं है, हमें अपने तरीके से डिवोटी बनाना है। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, अभिधेय, जो प्रोसेस है भक्ति का, कि जब करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, ये अभिधेय है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पहले संबंध बनाना है, और भगवान ने बना के दिया है संबंध। संबंध बनाए रखना है। संबंध बनाए रखना मतलब रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है। हमारी जो ड्यूटीज है वो हम करते रहे शांति से उनके प्रति, और ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही वो पूछेंगे हमसे क्या कर रहे हो, चलो हम भी करते हैं तुम्हारे साथ। लेकिन हम प्रीचिंग 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 के नाम पे अपना संबंध ही तोड़ देंगे तो फिर अभिधेय और प्रयोजन कहाँ से आएगा? और हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा बड़ी भक्ति कर रहे हैं और हमें उनका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण के प्रति ज्यादा है। तो भैया ऐसी कौन सी डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं कि फैमिली की ड्यूटीज पीछे छोड़ने की जरूरत पड़ रही है हमको? अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा सेवा है जिसमें हमारी बेसिक ड्यूटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं,
तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारी लाइफ में हम सब जानते हैं हम कितनी भक्ति कर रहे हैं। और अगर वो डिवोटीज भी नहीं है, इग्नोरेंट इनोसेंट लोग भी नहीं है, एक्चुअली जेन्युइनली एनवियस हैं हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स, तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। हमें उनकी एसोसिएशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी ड्यूटीज खत्म हो जाती हैं उनके प्रति। अपने ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी तो कई बार एनवियस कलीग्स होते हैं, सिंफुल कलीग्स होते हैं। तो हमारी ऑफिस के प्रति ड्यूटी करता है ना, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है। वहां से मिलेगा, पैसा मिलेगा, अगले महीने सैलरी आएगी, आगे आती रहेगी, इसलिए ड्यूटीज करते हैं। लेकिन फैमिली ने ऑलरेडी कर दिया बचपन से, तो वहां से और तो कुछ आने नहीं वाला, तो इसलिए उनको छोड़ देते हैं पीछे नॉन डिवोटी बोल के। उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, भले ही वो एनवियस हो, अपनी जिम्मेदारी बिना अफेक्ट हुए कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, जैसे कि जॉब में करते हैं। और जस्ट पद्म पुराण में एक सेक्शन है, सेकंड कैंटो में, वर्स चैप्टर 63, वर्स 2 to 4। ये तीन वर्सेस बताते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं, माता पिता, बहुत पापी हैं, दुराचारी हैं, और अपने पाप कर्मों की वजह से बहुत ज्यादा उनके हाथ पैर खराब हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, बुढ़ापे की वजह से बहुत लाचार हो गए हैं, बीमार हैं, और उनको कोढ़ हो गया है उनके पाप कर्मों की वजह से, तो भी ये उनकी सेवा करना बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक काम है। इसके अंदर बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल मेरिट्स हैं, और ये भगवान विष्णु खुद बोल रहे हैं। और ऐसे बेटे को, जो अपने माँ बाप की, ऐसे पापी माँ बाप की सेवा करता है, उसको वैकुंठ या गोलोक वृंदावन मिलता है। भगवान विष्णु खुद बता रहे हैं पद्म पुराण में। क्योंकि हम अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, वो कैसे भी हो। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें, किसने फॉलो किया, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी माता कुंती का ध्यान रखा, लेकिन धृतराष्ट्र का भी ध्यान रखा। और सिर्फ ध्यान नहीं रखा, सिर्फ उनको खाने के लिए रोटी नहीं देते थे, उनको कितनी इज्जत देते थे, ये आपको इससे पता चलेगा। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में 13th चैप्टर, वर्स नंबर 31 से 40, 10 श्लोक दिए हैं। जब नारद मुनि ने धृतराष्ट्र को डांटा और उनकी अंतरात्मा जगाई, और धृतराष्ट्र आधी रात में घर छोड़ के चले गए, उनके पीछे पीछे गांधारी भी चली गई, और फिर विदुर भी घर छोड़ के चले गए, तब ये श्लोक बताते हैं कि अ, युधिष्ठिर महाराज रोज सुबह आते थे प्रणाम करने के लिए, चरण छूने के लिए, वंदना करने के लिए, धृतराष्ट्र की रेस्पेक्ट देने के लिए, और जब वो आए तो धृतराष्ट्र ने दिखाई दिखाई नहीं दिए। तो वो बहुत उदास हो गए कि कहाँ चले गए धृतराष्ट्र, क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि हुई है, संजय से पूछने लगे, बहुत दुखी हो गए। फिर उसके बाद संजय जवाब नहीं दे पाए, वो भी दुखी थे। फिर वहां नारद मुनि आते हैं, तो नारद मुनि से भी सेम सवाल करते हैं। तो फीलिंग्स के साथ सेवा कर रहे हैं, एक ऐसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग की, जिन्होंने हमेशा उनके साथ गैर व्यवहार किया, उन्हें मारने की कोशिश की उनके बेटे ने, और उसमें वो साजिश में हमेशा शामिल रहे, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं उनके साथ। तो हमें क्या करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ? हमारे संग तो ऐसी कोई साजिश नहीं हो रही ना, हमारे माँ बाप ने क्या हमें मारने की कोशिश करी है? वो तो हमारे माँ बाप है, वो तो अंकल थे। तो हमारे माँ बाप ने तो कुछ नहीं किया ना। युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। पांडवास फ्रेंड्स थे भगवान कृष्ण के। ये सब चीजें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों। कहाँ मिस हो जाती हैं लेक्चर्स में। भागवतम में फर्स्ट कैंटो में ही है, सेकंड थर्ड 10th कैंटो तक तो शायद हम नहीं पहुंचेंगे। फर्स्ट कैंटो तो बहुत सारे डिवोटीज ने पढ़ा हुआ है, 13th चैप्टर ये बीच में है, 26 चैप्टर्स है फर्स्ट कैंटो में। 26 है कितना है, 19 चैप्टर्स है, सॉरी 19 चैप्टर्स है। तो पांडवों का एग्जाम्पल है। फिर लास्ट इज व्हाट इज डिवोशन। ऐसी क्या भक्ति कर रहे हैं जिसके लिए हमें अपने ड्यूटीज छोड़ने पड़ रहे हैं? ऐसी कौन सी हमारी डिवोशन है? और जो मैंने एग्जाम्पल कोट किया था, 11.5.41, देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कुछ डिवोटीज के मन में सोच रहा होगा ये तो मैंने वर्स मिस कोट कर दिया। इस वर्स में ये नहीं बताया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसमें ये बताया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हैं भी इन सब की तरफ, तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है,
और मैं सेम वर्ड्स कोट कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो फ्री होता है जो प्योर डिवोटी है और भगवान की तरफ पूरी तरह सरेंडर्ड है। और जो पूरी तरह सरेंडर्ड है वो इसको भगवान की सेवा मान के करता है। तो छोड़ता कौन है? भगवान अगर खुद बोल रहे हैं छोड़ दो तो छोड़ सकता है ना। तभी तो भगवान की सेवा हुई। ये अपनी मर्जी से हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हमें जरूरत नहीं है, हम तो सरेंडर्ड है। सरेंडर्ड की डेफिनेशन क्या है? भगवान विट्ठल तो खुश हुए ना जब उनकी तरफ ईंट फेंक दी पांडु लिखने की, तुम इस पे खड़े हो जाओ, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। तो किसकी सेवा करी उन्होंने? अपने माँ बाप की सेवा करी और भगवान विष्णु की भी सेवा करी। सेवा का मतलब क्या है? भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तो फिर हमें क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग है? प्रॉब्लम ये वर्स जो हमें सिखाता है वो ये बोलता है कि इंडिपेंडेंटली भगवान से अलग करके देव ऋषि भूत आ तृणाम पितृणाम इन सब की आप सेवा करेंगे कि भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स की तरफ है। भगवान भगवान को मैं नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स को मानता हूँ। वो गलत है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर वो प्योर डिवोशनल सर्विस है। भगवान से डिस्कनेक्ट कर दिया तो पर्सनल है। फिर आप अपना उधार चुकाते रहिए, कभी नहीं चुका पाएंगे। कितना किया है पेरेंट्स ने, कितना किया है देवताओं ने। देवताओं के यज्ञ कौन करता है? सेजेस ने, व्यास देव ने, शिला प्रभुपाद ने कितनी सारी पुस्तकें दी हैं, शास्त्र दिए हैं। क्या क्या उधार चुका पाएंगे अकेले? करते रहो, लगे रहो। भगवान से डिस्कनेक्ट कर दिया तो। लेकिन अगर भगवान से कनेक्ट कर दिया तो फिर वो प्योर डिवोशनल सर्विस है। फिर उसको हम अलग नहीं बोल सकते। जबरदस्ती अलग करने पर तुले हुए हैं हम। तो ये विजन होनी चाहिए। और फिर उसमें कुछ स्पेशल केस आता है कि भगवान की सेवा के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है फैमिली के साथ। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वेरी वेरी रेयर। और डिटैच का मतलब ये नहीं है, हमें हमें एक्चुअली डिटैच होना है फैमिली मेंबर से, लेकिन सेवा करना है। अब डिटैच का मतलब ये नहीं कि हम अवर्स ही हो जाएं। हमें उनको, जैसे मैंने बोला, भगवान का पार्ट्स एंड पार्सल समझना है उनको। एंड सही बात है, बिल्कुल ये वर्ड्स बिल्कुल सही बोलता है कि जो फुल्ली सरेंडर डिवोटी है उसको किसी की तरफ ऑब्लिगेशन नहीं है। पेरेंट्स की तरफ, रिलेटिव्स की तरफ, किसी की तरफ ऑब्लिगेशन नहीं है, उधार नहीं है। लेकिन हमें दो चीज सोचनी है। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या हम फुल्ली सरेंडर्ड हैं? फुल्ली सरेंडर्ड डिवोटी के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, बाकी सबके लिए ऑब्लिगेशन है। हम 99% भी अगर सरेंडर्ड है तो 1% ऑब्लिगेशन है हमारी। और सेकंड, क्या कृष्णा हमको बोल रहे हैं कि अपने माँ बाप की सेवा मत करो? कृष्ण ने तो नहीं बोला ना, उनको तो अच्छा लगेगा हम करेंगे तो। भगवान विष्णु खुद बता रहे हैं वेणा को पद्म पुराण में कि अगर तुम्हारे माँ बाप एक नंबर के नालायक लंपट पापी दुराचारी और कैसे भी हों, उनकी सेवा करो तो मैं वैकुंठ लेके जाऊंगा, गोलोक लेके जाऊंगा। एक और वर्ष आता है भागवतम में, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। जैसे पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं तो सारे तने पत्ती टहनी सबको नरिशमेंट मिल जाता है। तो हम अगर सिर्फ कृष्ण की सेवा करेंगे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मैं तो भगवान को सेवा कर रहा हूँ, जड़ में पानी डाल रहा हूँ, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते भी फूलते हैं, फूल भी निकलते हैं, पेड़ ग्रो करता है, सब सेटिस्फाई होते हैं। वो है टेस्ट। हम जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो क्या हमारे रिलेटिव सेटिस्फाई हो रहे हैं? या बोल रहे हैं अरे तुम्हारी भक्ति तो नौटंकी कर रहे हो तुम? हमारे पति पत्नी सेटिस्फाई हो रहे हैं, बच्चे सेटिस्फाई हो रहे हैं, कोई सेटिस्फाई हो रहा है? तो फिर क्या यशमिन तुष्टे जगत तुष्टुम? तो फिर क्या हम बोल रहे हैं कि हम पेड़ जड़ में पानी डाल रहे हैं? अरे जब पेड़ सूखा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब हमने जड़ में पानी डाला ही नहीं है, भक्ति के नाम पे नौटंकी करी है हमने। टेस्ट तो दिखना चाहिए ना, फूल पत्ते उगते हुए तो दिखने चाहिए ना कि पेड़ ही मर गया। दूसरा, अगर हमारे, हम बोल सकते हैं कि वो पेड़ पत्ते ना इसलिए नहीं फूल रहे क्योंकि वो एनवियस लोग हैं। एनवियस लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते जब कृष्ण की सेवा होती है, जेन्युइन बात है। हनुमान जी जब गए थे रावण की लंका में तो कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ था, सबके सब राक्षस थे। बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर्स भी एक नंबर के राक्षस हैं। अच्छा जस्टिफिकेशन है। लेकिन क्या हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, जो उन्होंने हमारे लिए किया है? हिरण्यकशिपु से तो बड़े राक्षस नहीं है ना। प्रहलाद के मन में क्या था हिरण्यकशिपु के लिए? भगवान ने बोला क्या मांगते हो? मेरे पिताजी को आप ले जाओ। ध्रुव ने भी अपनी सौतेली माँ को माफ कर दिया था।
ठीक है, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन भूल कैसे सकता हूं कि इन लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। प्रहलाद कभी नहीं भूले, प्रहलाद को तो जान से मारने की कोशिश की थी, और कितने बड़े राक्षस थे। भगवान के भक्ति के भी अगेंस्ट हैं, और खुद के लिए भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के भी अगेंस्ट है, फिर भी आई एम ग्रेटफुल। ये प्रहलाद का एटीट्यूड है। तो अगर हम उनसे दूर भी हैं, अगर हमारी भक्ति से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं भी मिल रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने अंदर झांक के देख सकते हैं ना हम, कि हमें ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड फील नहीं हो रहा, और ये फीलिंग आ रही है कि ये लोग एनवियस लोग हैं, नॉन डिवोटीज हैं, इनका एसोसिएशन लूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सोचना चाहिए मैं भक्ति कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसी भक्ति से ना किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बाकी लोगों को छोड़ो, अपने को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो ये सब टेस्ट है, समझना चाहिए कि क्या गड़बड़ हो रही है, और प्रायोरिटीज लाइन में होनी चाहिए। एक इससे कनेक्टेड टॉपिक है कि इन सब चीजों में हम फंस क्यों जाते हैं, ये सब भूल क्यों जाते हैं। क्योंकि हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, हमारी अपनी असुरक्षाएं हैं, जिसमें हम फंस जाते हैं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी एक तरह की इनसिक्योरिटी है, लाइफ में कभी कुछ और तो किया नहीं, मिला नहीं कुछ, भक्ति में थोड़ा ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट डिवोटी। आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, सबसे नीचे हैं आप। एक्चुअली सबसे नीचे जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। मोस्ट हम्बल, एक्चुअली मोस्ट यूजलेस, बट ग्लोरिफिकेशन मिलता है मोस्ट हम्बल। तो हम उस चीज में ना फंस जाते हैं, भगवान से वो कोई मतलब नहीं होता। तो इनसिक्योरिटीज की वजह से हम फंस जाते हैं। टेंपल में सेवा नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, टेंपल कमांडर क्या बोलेगा, मैनेजर क्या बोलेगा, काउंसलर क्या बोलेगा। उनकी सेवा नहीं करनी, वो क्या बोलेंगे, उसमें फंस जाते हैं। इस चीज पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। बट जो मेन पॉइंट था कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलना जरूरी है, और अपनी ड्यूटीज समझना जरूरी है, और वो ड्यूटीज प्योर डिवोशनल सर्विस से अलग नहीं है। शायद अपने रियलाइजेशन से ज्यादा बोल रहा हूं। मैं भी इस पथ पर एक प्रयास चालू किया है मैंने। आप सबकी कृपा चाहता हूँ। हरे कृष्ण।